हेलो फ्रेंड, दिस इज आदित्य वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। दोस्तों, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूं, जहां पे रेगुलरली मैं वीडियोस डाल रहा हूं PYQs के। और मेरा ये मानना है कि इन क्वेश्चंस के अलावा CBSE बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। अतः जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। फ्रेंड्स, इस श्रृंखला में मैं पोलिनोमियल करा चुका हूँ, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन करवा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने 80% क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज असर्शन रीजन करवा के मेरा 90% हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं केस बेस्ड स्टडीज के सारे क्वेश्चंस करूंगा और आपको करके बतलाऊंगा। इसके अलावा मुझे जहां तक लग रहा है कि इससे अधिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे नहीं। जो भी क्वेश्चन होंगे यही क्वेश्चन नहीं होंगे, पर हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए मन लगा के मेरे वीडियो को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपके बुक्स में, सबको सॉल्व कर दीजिएगा। 100% हम 95 प्लस लाने वाले हैं। कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता है। और साथ ही साथ जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जिनको रेगुलर अपडेट नहीं मिल पा रही मेरी वीडियो की, मैं उनको बताना चाहता हूँ यार कि कुछ दिनों से मैं किसी प्रॉब्लम में गिरा हुआ था। अब जाके वो प्रॉब्लम सही हुआ है। थोड़ा हेल्थ इश्यू भी था, जिसकी वजह से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पाता था। और मैं कोशिश करूंगा कि अब से हर रोज आपको वीडियो एक मिलता रहे और आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और आज हम लोग आपको बताएंगे असर्शन रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके करने के बाद आपका असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कहीं से भी पूछें, आपसे 100% होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो असर्शन रीजन का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा कि 2x² +7x - 15 का जो रूट है वो -5 और 3/2 है कि नहीं, वो देखना है। तो पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसको लिखेंगे बेटा। क्या दिया हुआ? 2x² +7x - 15 और रूट क्या दिया? -5 और 3/2। रूट क्या दिया? -5 और 3/2। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर हम देख रहे हैं फर्स्ट इंटू लास्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30 और 10 में 3 को घटाएंगे तो 7 भी आएगा और 10 में 3 को गुना करेंगे तो 30 भी आएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x² +10x - 3x - 15। अब क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या आया? x +5 और यहाँ पे ले लिए x +5। तो यहाँ पे -3 को रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया? 2x - 3 = 0, x +5 = 0। यहाँ से आया x बराबर 3/2 और यहाँ से आया x बराबर -5। यहाँ पे 2 रूट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि इसके रूट्स तो हैं -5 और 3/2। अब रीजन देखते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is where a is not equal to 0 is x बराबर -b + -b² - 4 is ac/2a। 100% ये होगा। क्यों? ये किसका फॉर्मूला है? ये है डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला बेटा, डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे भी रूट्स निकल सकते हैं। तो ए भी सही है और आर भी सही है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब ये जो रीजन दिया है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 5 + √7 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 5 + √7, 5 + √7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? रूट है। क्या है बेटा?
रूट है विथ अ रेशनल कॉफिशिएंट, कौन सा कॉफिशिएंट है? रेशनल कॉफिशिएंट, देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस 7, तो दूसरा रूट क्या आएगा? 5 माइनस रूट 7। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे, सबसे पहले समझने की बात है। ठीक है, अगर हम देखें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दो रूट दिया है 5 प्लस रूट 7 और 5 माइनस रूट 7, तो क्या ये दोनों रूट किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो सकते हैं? होना तो चाहिए। अगर देखा जाए तो हम जान रहे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या आएगा? प्लस में आएगा, एक रूट प्लस के साथ जुटेगा और एक रूट क्या चीज में आएगा? माइनस के साथ जुटेगा। तो यहाँ पे दो रूट हमारे पास आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन असर्शन तो सही है। अब रीजन, द सर्ड्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच एज रेशनल कोएफिशिएंट ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। हाँ, कॉन्जुगेट पेयर्स में ऑकर्स होते हैं, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, यानी दोनों असर्शन और रीजन दोनों का दोनों सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बिना समय गंवाए। अगला है असर्शन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है असर्शन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। क्या इक्वेशन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। इसके इक्वल रूट्स होंगे, तो इक्वल रूट्स का क्या मतलब है? डी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ए पहले जानेंगे, ए बराबर क्या दिया है? 1, बी बराबर क्या दिया है? 1 और सी बराबर क्या दिया है? 1। तो डी की वैल्यू क्या होती है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या दिया हुआ है? 1 इंटू सी क्या दिया है? 1। तो 1 माइनस 4, तो हमारे पास आया -3। तो -3 क्या है? स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन 0 है, मतलब d इज स्मॉलर देन 0। जब d स्मॉलर देन 0 है तो नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं। तो असर्शन तो गलत हो गया हमारे पास, यहाँ पे असर्शन रॉन्ग हो गया। रीजन को देखते हैं, तो रीजन दिया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स bx plus c equal to 0, a is not equal to 0, has equal root if b square minus 4ac equal to 0। मतलब d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी वो कौन सा रूट बनाएगा? इक्वल रूट। तो रीजन तो सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं, असर्शन रीजन दोनों सही होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा बोथ असर्शन रीजन गलत, तो ये भी तो खत्म हो गया। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, तो रीजन तो सही है पर असर्शन इज गलत, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी सही हो गया। क्यों? असर्शन तो गलत है पर रीजन जो है वो सही है। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 3, 2, 1, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बोल रहा है द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 25 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट्स इफ
if -5/2 is smaller than k and k is smaller than 5/2 and k is smaller than 5/2। तो चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है और कैसे करेंगे। रीजन बोल रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx² हैज रियल रूट्स इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हम जान रहे 3 कंडीशन होता है, एक d इक्वल टू 0, एक d ग्रेटर देन 0, एक d स्मॉलर देन 0। तो रियल रूट का 2 कंडीशन बनता है, 2 कंडीशन में रियल रूट्स बनते हैं, या तो d इक्वल टू 0 या d ग्रेटर देन 0। जब d इक्वल टू 0 बनता है तो रियल रूट के साथ क्या ऐड हो जाता है? रियल रूट के साथ बेटा ऐड हो जाता है इक्वल, और रियल रूट के साथ क्या, जब d इज ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट के साथ क्या ऐड हो जाता है? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रूट्स बनते हैं। तो इस कंडीशन को अगर देखा जाए, सिर्फ रियल रूट्स बनने के लिए क्या कंडीशन बनता है? तो सिर्फ रियल रूट्स बनने के लिए मतलब d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए, रीजन तो हमको सही मिल गया, रीजन 100% सही है। असर्शन सही है कि नहीं वो देखते हैं। अब देखिए, असर्शन के लिए देखेंगे। असर्शन के लिए पहले क्वेश्चन क्या दिया है ये, तो क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन है x² + 4kx + 25 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। तो a बराबर क्या दिया है बेटा? a बराबर 1, b बराबर क्या दिया हुआ है? 4k, और c बराबर क्या दिया हुआ है? 25। तो हम जान रहे b² - 4ac। अब बोल रहा है कि नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो b² मतलब 4k का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? 25, स्मॉलर देन 0। 4 4 जा 16 k², 25 चौके 100, तो -100 इज स्मॉलर देन 0। 16k² बराबर स्मॉलर देन 0 100 है कि नहीं? तो k² स्मॉलर देन 100 बटा 16। अगर हम देखते हैं k बराबर, तो स्मॉलर देन प्लस माइनस रूट अंडर 100 बटा 16, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 100 की वैल्यू आती है 10 और 4 काटेंगे, 2 5 या 10, 2 2 जा 4। तो k इज स्मॉलर देन प्लस माइनस 5/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k इज स्मॉलर देन प्लस 5/2 एंड k इज ग्रेटर देन -5/2। तो ऑप्शन ए तो भी तो सही लग रहा है, ऑप्शन ए भी सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, पर यहां देख रहे हैं कि ऑप्शन ए का जो है रीजन, जो है रीजन ऑप्शन ए के लिए सुटेबल नहीं है। यानी असर्शन और रीजन सही है, असर्शन और रीजन सही है, बट रीजन जो है असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फटाक देना, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे बेटा, इफ द इक्वेशन y स्क्वायर 4my प्लस n इज इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर प्लस 4my प्लस n इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन m स्क्वायर बराबर n बाई 4। क्या रूट्स है, इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a बराबर क्या है बेटा, a बराबर है 1, b बराबर है 4m और c बराबर है क्या है, n। तो b स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है n बराबर 0। 4 4 का क्या होता है बेटा 16, m स्क्वायर माइनस 4n बराबर 0 है कि नहीं है। अब देखते हैं क्या आ रहा है, 16m स्क्वायर बराबर 4n, m स्क्वायर बराबर क्या आएगा 4n बटा 16, 4 4 जा 16, तो हमारे पास क्या आया, m स्क्वायर बराबर क्या आया n बटा 4, और यहाँ पे क्या दिया है m स्क्वायर बराबर n बटा 4, यानी असर्शन सही है, असर्शन 100% सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, द रीजन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x बराबर माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस b बाई 2a। मतलब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि ये दोनों इक्वल रूट बनेंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे कब, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो दोस्तों असर्शन रीजन के ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको असर्शन रीजन के और क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे बाहर कुछ पूछेंगे नहीं। सो फ्रेंड, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बहुत मेहनत कर रहा हूं, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाता था, और कोशिश करूंगा कि अब वीडियो आपका छूटे ना, 100% कोशिश करूंगा कि अब वीडियो आपका छूटे ना। सो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।